इश्क में शहर होना रवीश कुमार की एक किताब है। बीते दिनों रवीश कुमार की एक किताब में पढ़ रहा था जिसका नाम इश्क में शहर होना है, जिसके बारे में खूब चर्चा भी हुई और खूब लोग उसको पढ़ते भी हैं। छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है, अगर आप पढ़ना चाहें तो अवेलेबल है, अमेज़ॉन वगैरह पे भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आज इश्क में शहर होने पर क्यों बात कर रहा हूं? इश्क में शहर होने की जितनी भी रचनाएं रची गई रवीश कुमार के द्वारा उस पूरी किताब में एक चैप्टर मुझे बड़ा पसंद है, जिसमें एक इमेज बनी हुई है B.R. अम्बेडकर साहब की, और उस कहानी में दिखाया जा रहा है कि दो प्रेमी अचानक B.R. अम्बेडकर की हाथ में संविधान लिए और उंगली से इशारा करते हुए कि भारत में एक कानून है, एक नियम है, सभी बराबर हैं, उसके नीचे बैठकर प्रेम के रंगों में रंगते हुए खो जाते हैं। और लड़की सवाल करती है लड़के से कि ये हाथ में किताब लिया हुआ आदमी हमेशा ऐसे खड़ा क्यों रहता है, ये क्या कहना चाहता है? तो लड़का उसकी इस सवाल में खो सा जाता है और फाइनली ये जवाब देता है कि देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारा इस तरह का सवाल करना बहुत तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन ये किताब वाला ना एक ऐसा किताब वाला है जो समाज के बहुत निचले तबके से आया और उस निचले तबके में रह करके भी उसको जो प्रताड़ना मिली, जो समस्याएं मिली, उससे वह कुंठित न होकर के उसने समाज की बात की, एकता की बात की और लोगों को जोड़ने की बात की। क्या आप जानते हैं उसने आखिरी लफ्जों में क्या कहा? उसने आखिरी लफ्जों में कहा कि देखना, ये किताब वाला एक दिन सारी बंदिशों को तोड़कर इसकी किताब हमें हमेशा के लिए मिला देगी। क्योंकि B.R. अम्बेडकर को जब समाज ने प्रताड़ित किया ना, तो हम और आप होते तो सफल होने के बाद बदले की भावना में परिवर्तित हो जाते। लेकिन जैन धर्म के त्रिरत्न के हिसाब से अगर बात करें तो जैन रत्न का त्रिरत्न थोड़ा सा मिलता जुलता है अंबेडकर के जीवन चरित्र से। हालांकि वह बौद्धिस्ट हो गए बाद में, लेकिन जैन धर्म का जो त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, जरा ध्यान से देखिए। अगर किसी का क्लियर हो कि सम्यक दर्शन, फिलॉसफी क्लियर हो कि उसे जाना क्या है, क्या प्राप्ति करनी है, तो वह सम्यक ज्ञान अर्जित करेगा। अगर उसे सम्यक दर्शन चाहिए, राइट फिलॉसफी चाहिए, तो राइट नॉलेज के साथ जाएगा। और अगर राइट नॉलेज मिल गया और सम्यक दर्शन, राइट फिलॉसफी पहले से क्लियर है, तो अपने आप उसका आचरण राइट हो जाएगा, यानी सम्यक आचरण उसके अंदर आ जाएगा। यही हुआ B.R. अम्बेडकर के साथ। वह सम्यक आचरण में परिवर्तित हो गए और समाज के सभी वर्गों के लिए राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की। वही लॉ, वही संविधान जिसकी वजह से आज हर एक भारतीय नागरिक कहता है, कोई सुने या ना सुने, इस संविधान की और फंडामेंटल राइट की रक्षा करने वाला सुप्रीम कोर्ट हमें जरूर न्याय दिलाएगा। और एक शब्द पूरे भारतवर्ष में एक नॉर्मल से नॉर्मल तबके का व्यक्ति भी बोलता हुआ सुनाई देगा, आई विल सी यू इन कोर्ट।